Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's Film City King Star and Digvijay's Bollywood प्रेमी। हमने देखी अजय देवगन की सो कॉल्ड एक्शन कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर सन ऑफ सरदार 2 और हम अपनी अपनी बातें बताएंगे आपको, हमको कैसी लगी बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, क्योंकि ये शो का नाम ही मूवी बिज है। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉक्स ऑफिस। तो ये जो फिल्म है, बताया तो ऐसा है कि जैसे कि एक्शन, और लगता भी था दिल में कि एक्शन होगा नाम से, मगर इसमें एक्शन तो है ही नहीं। अजय देवगन तो मुझे मिसिंग लगा, उसका वो एलिमेंट जो हर फिल्म में इंटेंसिटी, सीरियसनेस, एक्शन होता है, इसमें उसने कॉमेडी करने की कोशिश की है और कुछ सीन्स में तो कमाल की कॉमेडी है। मोर ऑफ अ कॉमेडी बट फोर्स्ड कॉमेडी है बहुत जगहों पे। फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं लूज लगा, स्कैटर्ड लगा। हीरोइन को भी कैरेक्टर कैसे इस्टेब्लिश किया है कि एक माँ है, तो वहीं थोड़ा सा वो पीछे हट जाते, फिर वापस जुड़ते हैं कि ठीक है शी स्टिल यंग एंड नॉट लुकिंग रियली मदर। उसकी बेटी है, पाकिस्तानी है, वो इंडिया पाकिस्तान का कोशिश किया उन्होंने, कहीं की मिलन कर रहे हैं डायरेक्टर बताना चाहता है, या अगेंस्ट जा रहे हैं, मगर एंड में उसने इस्टेब्लिश किया ही है कि ही इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान विद सम स्टूपिड जोक्स, मस्ती मजाक। बट ओवरऑल राइड जो फिल्म की, मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ तो फर्स्ट हाफ में पिक्चर बीच बीच में ड्रैग करती है, कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश नहीं होते। अजय देवगन मेरे को तो थ्रू आउट हीरो एलिमेंट में पूरी तरह से ब्लूम करता हुआ नज़र नहीं आया, दो ही स्टिल लुक्स गुड एट दिस एज ऑफ 56-57 ईयर्स ओल्ड। एंड एक फील जो थी उसकी, एक्शन तो है ही नहीं, कॉमेडी है बट स्कैटर्ड है पार्ट्स में। कहीं पिक्चर एकदम जंप करके खुश कर देती है, फिर कहीं कहीं भूस हो जाती है। क्लाइमेक्स लकीली एक अच्छा संभाला है, तो मेरे हिसाब से तो इट गोज ऑन लाइक एन एवरेज टू गुड एवरेज टू कहीं कहीं वेरी गुड राइड। व्हाट डू यू थिंक नरेंद्र जी? मैं ही बोलते जा रहा हूँ, कुछ आपकी भी तो ओपिनियन बताओ, आपको कैसी लगी? स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रीन प्ले के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से। पंजाबी डायरेक्टर है एक्चुअली वो, बट था महेश मांजरेकर के साथ पहले। सन ऑफ सरदार मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2.5। मेरे हिसाब से एवरेज फिल्म है। पहले कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ी फिल्म को एडवांटेज है इसकी फ्रेंचाइज वैल्यू। 2012 में आई थी सन ऑफ सरदार, ये सीक्वल है, लेकिन आजकल सीक्वल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पुरानी लेना कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम फ्रेंचाइज वैल्यू को कैश कर रहे हैं। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू थी इसकी। दूसरी प्लस पॉइंट है सबसे बड़ी रवि किशन की। जो रवि किशन का रोल है ना, वो सब पे भारी पड़ा, कमाल की एक्टिंग की है। आपने लापता लेडीज में उनकी अच्छी एक्टिंग देखी होगी। आपको मृणाल ठाकुर बहुत खूबसूरत अच्छी लगेंगी पूरी पिक्चर के अंदर। फिल्म का सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा है, स्पेशली क्लाइमैक्स लास्ट के 15-20 मिनट आपको बांधे रखते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज है फिल्म को कि ये फैमिली फिल्म है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं है, एक अच्छा खासा आपको फील गुड देगी। लोकेशन फिल्म के बहुत अच्छे हैं, लंदन के, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, हाई फाई लोग रह रहे हैं, तो आपको एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग एंड कराती है। स्कॉटलैंड में शूट की है। फर्स्ट हाफ बहुत ही एवरेज है, जबकि बिलो एवरेज में कहूँगा। सिर्फ एक सीन था जो बॉर्डर का हाईलाइट सीन था 5 मिनट का, बाकी फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं था, बहुत निराश किया। स्टोरी में दम नहीं है, एक काल्पनिक स्टोरी को खींच के बड़ा किया गया है। लगता है पूरी फिल्म अनैतिक संबंधों पे है, हर किसी के इलिसिट रिलेशन है दूसरे से, हर किसी के तेरी बीवी थी, वो बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पिक्चर का हिट सॉन्ग होना। एक भी हिट गाना नहीं है। जो पोपो गाना आपने ओरिजिनल में देखा था, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन नाच रहे हैं, वही गाना इसमें रिपीट किया गया है क्लाइमैक्स में, पिक्चर खत्म होने के बाद में, तो हिट सॉन्ग नहीं है। जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, अजय देवगन एवरेज रहे हैं, उनको डांस करना अच्छा नहीं आता है, कई सीन में कॉमेडी अच्छी की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रिक्टली एवरेज है, कोई ग्रेट नहीं बोल सकते। मृणाल ठाकुर ने डेफिनेटली बहुत ही इंप्रेस किया है। रवि किशन की मैंने तारीफ कर चुका हूँ, उनको एक्चुअली रोल मिल गया संजय दत्त की वजह से। ये रोल संजय दत्त करने वाले थे, लेकिन यूके का वीज़ा में दिक्कत आई, इसीलिए रोल गया रवि किशन के पास। और अजय देवगन ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया डायरेक्टर को, भैया रवि किशन को लो। और जिन रवि किशन ने कहते हैं 400 से 500 फिल्में की हैं पिछले 35 सालों में, और पहली बार एक सरदार का रोल किया है, कमाल का रोल किया है।
ये फिल्म आप रवि किशन के हिसाब से डेफिनेटली देख सकते हैं। ढेर सारी सपोर्टिंग स्टार कास्ट है। विंदु दारा सिंह का अच्छा सा रोल है। मुकुल देव, उनकी लास्ट फिल्म उनका देहांत हो गया था, वो है। संजय मिश्रा, शरद सक्सेना, चंकी पांडे पाकिस्तानी बने हैं। गुरु रंधावा आपको पोपो करते डांस करते नजर आएंगे। अश्विनी कालसेकर बीवी बनी है रवि किशन की, डिसेंट्रलाइजिंगली। क्लाइमैक्स में आपको रोहित शेट्टी नजर आएंगे 2 मिनट के रोल में। वो बोल रहे हैं भैया मैं गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा हूँ। तो स्टार कास्ट डिसेंट है। एक नीरू बाजवा बनी है अजय देवगन की पहली बीवी के रोल में, छोटा सा कैमियो रोल है, डिसेंट काम किया है। डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्टर है इसके विजय कुमार अरोरा। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है। कमाल के डीओपी हैं, 40 से ज़्यादा हिंदी फिल्में की हुई हैं। पहली फिल्म वास्तव थी, फिर धमाल की उन्होंने, लव स्टोरी 2050, ABCD। एसोसिएट थे, नहीं मेन डीओपी के डायरेक्टर। अच्छा डीओपी 40 फिल्में डीओपी की है। पंजाबी फिल्में की है 4-5 इन्होंने, जो 2013 में उनकी पहली फिल्म आई थी। तो एज ए डायरेक्टर फर्स्ट हाफ उन्होंने निराश किया, सेकंड हाफ में थोड़ी पकड़ बनाई, एक थोड़ा कॉमेडी जॉनर देने में कामयाब रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली निराश किया। फर्स्ट हाफ में ओपनिंग ठीक करके लेके गया है, वो बाद में थोड़ा ऐसा लगता है कि कितने कैरेक्टर्स की कहानी शुरू हो रही है, कहीं कहीं थोड़ा ड्रैग करती है तो आदमी को झपकी आने लगती है। फिर वापस से उठा लिया अजय देवगन ने, जब वो सीन आया जिसमें रवि किशन को एक्चुअली दाद देनी पड़ेगी, उसकी वजह से वो सीन उठा है जहाँ वो बॉर्डर के सीक्वेंसेस दिखाएं, जो मिलिट्री में क्या किया मैंने बताता है, वो हाईलाइट है, कॉमेडी है। वो दोनों बार आया, दोनों बार बहुत हंसाया लोगों को। बट द बेस्ट पार्ट इज द क्लाइमैक्स वेयर यू रियली गो, आई मीन ओवर द बोर्ड इन कॉमेडी, यू रियली एंजॉय द क्लासिक क्लाइमैक्स। इसके राइटर हैं जगदीप सिंह और मोहित जैन। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग एवरेज है, कोई ग्रेट नहीं है। चाहते तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म बन सकती थी। 3-4 कॉमेडी सीन लाजवाब है, जैसे मैंने कहा बॉर्डर का जवाब था, एक टैंक का सीन है, टैंक के अंदर अजय देवगन कैसे टैंक चलाए, बहुत ही कमाल का बन पड़ा है। क्लाइमैक्स का 15-20 मिनट बहुत ही अच्छा, जो शादी का प्रसंग दिखाया है, सब लोग की लव लाइफ एक्सपोज हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो पार्ट्स में आपको डेफिनेटली फिल्म एंटरटेन करेगी, थ्रू आउट नहीं। थ्रू आउट आप एंटरटेन का उम्मीद लेके जाएंगे तो आपको निराश करते। डायलॉग इतने बुरे नहीं, डायलॉग आर गुड इन द सेकंड हाफ, इट हिट्स यू। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को मेंशन करना चाहिए, इट एंटरटेन्स, इट कीप्स यू अलाइव, इट कीप्स यू अवेक इन सम ड्रैगिंग सीन्स आल्सो। बट सेकंड हाफ थ्रू आउट इट इज हिलेरियस, इट टेक्स यू अलोंग। इसी कई जगह सेंसर को ऑब्जेक्शन हुआ, कुत्ते की तरह डायलॉग था, चाइना प्रेसिडेंट का प्रसंग था, आइटम वर्ड उन्होंने डिलीट किया, कई जगह म्यूट किए, इसीलिए पिक्चर को UA 13+ दिया गया है, जबकि यूथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी, पूरी बच्चे लोग भी देख सकें, लेकिन बच्चे लोग फिलहाल नहीं देख पाएंगे। म्यूजिक जैसे मैंने कहा कि 7 गाने हैं और 7 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिसमें हर्ष उपाध्याय, तनिष बागची, सबने निराश किया है, कोई भी एक ढंग का हिट गाना नहीं है। 5-6 मशहूर सिंगर हैं, विशाल मिश्रा, गुरु रंधावा, जोबिन नौटियाल, विकास मान, नेहा कक्कड़, लेकिन शॉकिंगली गानों पे सिर्फ पैसा वेस्ट किया गया है। ये पूरी मंडली एक भी ढंग का गाना आपको पकड़ नहीं पाई। गाने चलो ठीक है, फ्लो में उन्होंने कोशिश की है कि चलो एंजॉय करो, बट इट डजंट कैच यू, इट डोंट क्लिक इन अ बिग वे। मैं ये बताना चाहूँगा कि अजय देवगन मेरे को थोड़ा लॉस्ट लगा फिल्म में थ्रू आउट। अजय देवगन कहीं कहीं आता है, फिर लगता है कि किसी और की सबकी कहानी चल रही है। रवि किशन उल्टा शाइन होकर बाहर आया है। वही रवि इज द बेस्ट इन द फिल्म, ही हैज टेकन ओवर। फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी 25 जुलाई को, लेकिन YRF की फिल्म सैयारा फर्स्ट वीक में 175 करोड़ का बिजनेस किया, सेकंड वीक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से वो थिएटर कम मिल रहे थे, सुनामी चल रही, मल्टीप्लेक्स से बोल दिया था भाई हम थिएटर आपको नहीं दे पाएंगे, इसीलिए फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया 1 अगस्त को। लेकिन 1 अगस्त को भी प्रॉब्लम है, धर्मा की फिल्म आ रही है धड़क, एक विजय देवरकोंडा की फिल्म है किंगडम, आमिर खान ने आज अपने YouTube चैनल पर 100 रुपये में दिखा रहे हैं सितारे जमीन पर, जबकि ऑलरेडी आप थिएटर में भी सितारे जमीन पर देख सकते हैं। दैट इज नॉट अ न्यू फिल्म, तो ठीक है, फिर भी कंपटीशन तो है ना सर। आदमी सोचेगा 100 रुपये में मुझे आमिर की फिल्म देखनी है, जिसने नहीं देखी है तो वो क्यों थिएटर में जाएगा। ये सन ऑफ सरदार एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, ये दूसरी बार टकरा रही है YRF से। 2012 में टकराई थी जब तक है जहां से, काफी कलेश हुआ था दोनों में, टकरा नहीं रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। सैयारा फर्स्ट वीक में 175 करोड़ था, सेकेंड वीक में वो 105 करोड़, और थर्ड वीक में भी 50 से 60 करोड़ कहीं नहीं गया। तो कहीं ना कहीं सन ऑफ सरदार को इफेक्ट होगा, क्योंकि उनको इतनी जो शोकेसिंग थी 3,500+ थिएटर मिले, नहीं मिले, 3,000 से कम थिएटर मिले हैं। पहले इसको कुमार मंगत की कंपनी पैनोरमा और PVR मिलकर रिलीज करने वाले थे,
इशू था, अभी सिर्फ PVR पीवीआर रिलीज कर रहे हैं। पीवीआर रिलीज के बावजूद इसको मैसिव रिलीज नहीं मिल पाई है। जहाँ हम शोकेसिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 6 मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन होंगे आपको सन ऑफ सरदार के, 5 स्क्रीन मिलेंगे सैयारा को, और 4 मिल रहे हैं शॉकिंगली महाअवतार नरसिम्हा को। कमाल सरप्राइज का हिट rise। पिक्चर गई है। फर्स्ट वीक का हिंदी का कलेक्शन 32 करोड़, और सेकंड वीक जिस हिसाब से इसकी एडवांस है, गर्मी है, लोगों में चर्चा है, हिट हो गई, मेरे ख्याल से बहुत 25 करोड़ भी सेकंड वीक कहीं नहीं गया। तो 60-70 करोड़ का बिजनेस टूटेगा सन ऑफ सरदार का, जो सैयारा और आपको ये नरसिम्हा ले आपको जाएगी। नरसिम्हा। तो कहीं ना कहीं इसको लॉस है। फैमिली ऑडियंस जाएगी, थोड़ा एंजॉय करेगी। ओपनिंग एडवांस बहुत ही कम था, पुअर एडवांस बुकिंग थी, इसीलिए मेकर ने डिसाइड किया भैया हमको अट्रैक्ट करना है। उन्होंने 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 200 रुपये का कैशबैक दे रहे हैं। First day, जल्दी आपको 1/1 पे फ्री की स्कीम भी आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अजय देवगन ने अपनी इसमें फीस नहीं डाली है। उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं शेयर लूंगा। तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से हिट की बीच की कैटेगरी में रहेगी। डिसेंट कलेक्शन डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि ये फैमिली फिल्म है। लेट्स सी बॉक्स ऑफिस पर ये किस इसमें हम लोग दीपक दोबरियाल का नाम लेना भूल गए। दीपक दोबरियाल ने पूरी फिल्म में जो फीमेल और मेल का मिक्स, जो ट्रांसजेंडर का काम किया है, ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। पूरे थ्रू आउट संभाल लेता है सिचुएशन, और फैंटास्टिक, ही इज डन अ वंडरफुल जॉब इन द कैरेक्टर। और चंकी पांडे समहाउ मेरे को कहीं कुछ ही हद तक मिसफिट लगा उस कैरेक्टर में, बट ठीक है, ही इज ऑल्सो पॉसिबल इन द एंड। आके एंटी पाकिस्तान बोलता रहता है कॉमेडी में, दमदार नहीं था कैरेक्टर। हाँ, इट वाज नॉट स्पार्कलिंग। कोई और होता तो शायद वो सीन्स और उभर के आते। सब पाकिस्तानी एंगल ने मेरे ख्याल से जबरदस्ती ठूस दिया गया है, कुछ जरूरी नहीं थी। कैरेक्टर में लगा दिया है कि चलो रवि जी हाँ। किशन जय हिंदुस्तान जय हिंद करता है, तो वो उसके साथ में उन्होंने सोचा चलो राइटर ने, बट डायलॉग्स आर गुड। सेकंड हाफ में ब्लेंड किया, थ्रू आउट पकड़ के रखा है। सेकंड हाफ में बहुत जगहों पे हंसी आती है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में आई थिंक इट विल लुक डू पंजाब में वेरी अच्छी गुड। है, नॉर्थ में और पंजाब में हैज yes। दैट पंजाबी फ्लेवर। डॉली ऑलिवालिया जो माँ बनी है पंजाब के शुरू की, टचिंग है। शी इज टू गुड इन एवरी सीन शी कम्स एंड शी मेक्स यू फील द जेन्युइननेस ऑफ दैट कैरेक्टर। एडवांटेज क्या है सन ऑफ सरदार 2 को? 14 अगस्त को आएगी वॉर, तब तक क्लियर रहने 2 वीक का। Son of Sardar, on the whole, according to me, is from average to maximum safety belt पकड़ लेगी. It is not a washout. It will not fail. It will do decent business, yes. recover and make everybody happy. Thank you. Thank you.